साल 2023 समाप्त हो रहा है और अगले साल की शुरुआत के साथ ही लगभग 15 जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। सभी दल अपने गुणाभाग में लगे हैं। जहां एक और बीजेपी लगातार राजनीतिक बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अभी आपसी गठजोड़ को लेकर ही फंसे हैं। सभी दल चाहते हैं कि कैसे भी करके 2024 में सत्ता शीर्ष तक पहुंच जाए, लेकिन मुसीबत यह है कि विपक्षी दलों के पास न चुनाव जीतने के लिए नीति है, न बढ़त बनाने के लिए रणनीति। बस विपक्षी दल बैठकों पर बैठकें करते चले जा रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। सभी दलों को लगता है कि वो पीएम मोदी को एक साथ मिलाकर हरा देंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि राजनीतिक स्वार्थ किसी का भी कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सियासी तकरार लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि पीएम मोदी जैसे मजबूत राजनीतिक छवि वाले नेता को टक्कर कैसे दी जाए, और विपक्षी गठबंधन के पास नेताओं का भी ऐसा सूखा है कि पीएम मोदी के सामने कौन आने वाला है, इसके लिए विपक्ष के पास कोई जवाब है ही नहीं। दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन से हैं वो मुद्दे जिनको इंडियन अलायंस सॉल्व नहीं कर पा रही और लगातार गठबंधन के भीतर ही जूतम पैजार मची हुई है। सुनिए आप लोग भी। विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी का नेतृत्व है। विपक्ष के ही बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के साथ खेला कर दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर है। दरअसल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल शायद नहीं चाहते कि राहुल गांधी गठबंधन का चेहरा बने या गठबंधन का नेतृत्व करें। इसीलिए नई दिल्ली की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी और केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। विपक्षी गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की आपसी खींचतान का दूसरा मुद्दा बुआ भतीजे की खटपट है। बुआ यानी कि मायावती और भतीजे यानी अखिलेश यादव। पीएम उम्मीदवार को लेकर खरगे के पक्ष में ममता बनर्जी की ओर से दलील ये दी गई कि देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बन सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में खींचतान का तीसरा मुद्दा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की नाराजगी है। नई दिल्ली की बैठक में भी संयोजक पद पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि खरगे को तो या तो पीएम उम्मीदवार बनाया जाए या फिर गठबंधन का संयोजक। विपक्षी गठबंधन में खींचतान का चौथा मुद्दा सीट शेयरिंग और सीटों का तालमेल है। टीएमसी ने सीटों का बंटवारा करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन अपनी ओर से तय कर दी है। सीटों के तालमेल के लिए 6 सदस्यीय अनौपचारिक समिति का ऐलान किया गया है। इनमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी ढील देने के मूड में नहीं दिखती। ऐसे में सवाल यह है कि क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों गठबंधन कर सकते हैं? लेफ्ट पार्टियों की राज्य यूनिट भी सीट समझौते के खिलाफ है। समझने वाले कहते हैं कि अगर इसी तरह से तकरार चलती रही तो कभी भी ये गठबंधन बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।